वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। आकाश एक स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे पुरानी जगहों, सुनसान इमारतों और अनसुनी कहानियों को कैमरे में कैद करना पसंद था। उसकी डॉक्यूमेंट्रीज इंटरनेट पर काफी चर्चित होती थी और इस बार वह एक नई जगह की तलाश में था। एक ऐसी जगह जो न सिर्फ डरावनी हो बल्कि जिसके पीछे एक रहस्य भी हो। एक दिन उसके पास एक ईमेल आया जिसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, रात्रि 3 बजे उस पुरानी कोठी की छत से एक परछाई गिरती है और फिर कोई नहीं दिखता। नीचे एक लोकेशन पिन थी, एक सुनसान इलाके के किनारे खड़ी एक टूटी फूटी कोठी। आकाश को यह पढ़ते ही दिलचस्पी जाग गई। उसने कैमरा, ड्रोन्स और अपने 2 दोस्तों प्रतीक और माही के साथ वहां जाने का फैसला किया। कोठी के पहले दृश्य। वह कोठी बाहर से जितनी वीरान थी उतनी ही भीतर से अजीब सी सिहरन देती थी। दीवारों पर प्लास्टर झड़ चुका था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवा से हिलती लकड़ी की खटखटाहट एक अजीब संगीत रच रही थी। वो लोग दोपहर को पहुंचे। तय हुआ कि रात को 3 बजे छत पर कैमरे लगाकर उस परछाई का इंतजार करेंगे। दिन भर उन्होंने अंदरूनी कमरों की शूटिंग की। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली, एक अधेड़ उम्र की औरत जिसके पीछे खिड़की के पास कुछ धुंधला सा दिख रहा था। माही ने उसे देखा और चुपचाप उस तस्वीर को कैमरे में कैद कर लिया। रात की शुरुआत। रात के 2:45 पर आकाश और प्रतीक छत पर कैमरे सेट करने लगे। माही नीचे रूम में लैपटॉप के पास रही ताकि लाइव फीड देख सके। कैमरे ऑन हुए और सन्नाटा छा गया। ठीक 3:02 पर माही ने रेडियो वॉकी पर धीरे से कहा, कुछ गिरा है। आकाश और प्रतीक ने कैमरे की दिशा में देखा और वाकई एक धुंधली सी परछाई छत से गिरी थी, जैसे कोई उड़ती हुई चीज जमीन की ओर जा रही हो। लेकिन आवाज नहीं हुई। वे भागकर नीचे आए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तो एक रहस्यमय दरवाजा। उसी रात माही को नीचे एक लकड़ी का दरवाजा मिला जो अब तक छुपा हुआ था। उसने आकाश और प्रतीक को बुलाया। दरवाजा भारी था, लेकिन तीनों ने मिलकर खोला। नीचे एक छोटी सी सीढ़ी थी जो तहखाने की ओर जाती थी। तहखाना ठंडा और गुप्त अंधेरा था। दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा था, वो गिरती है, लौटती नहीं। तभी माही को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। वह पलटी, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने अपनी गर्दन मोड़ी तो उसकी आंखें सीधे दीवार पर टंगी एक और तस्वीर से टकराईं। वही औरत, पर इस बार उसका चेहरा धुंधला और डरावना था। फिर कैमरे की फीड। जब वे वापस ऊपर आए तो कैमरे की फीड में कुछ अजीब दिखा। छत पर लगे कैमरे में 3:02 के आसपास एक साया धीरे धीरे कोने से निकला और फिर अचानक नीचे गिरा, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर नहीं थी। फीड को स्लो मोशन में देखने पर लगा कि वो कोई इंसान नहीं था। उसकी गर्दन असामान्य रूप से मुड़ी थी और शरीर हवा में तैरता प्रतीत हो रहा था। तीसरी रात वे तीनों वहां एक और रात रुकने का फैसला करते हैं, यह समझने के लिए कि क्या कोई आत्मा है या कोई ट्रिक। इस बार वे छत पर नहीं गए बल्कि ड्रोन्स लगाकर देखा। रात 3:03 पर ड्रोन ने कुछ रिकॉर्ड किया। वही परछाई इस बार खिड़की से कमरे के अंदर जाती दिखी और कमरे की दीवार पर अचानक शब्द उभर आए, मुझे याद है, तुम वही हो। माही डर गई। उसने फौरन कहा कि अब उसे यहां नहीं रुकना। अगले दिन आकाश को एक पुरानी डायरियों का गुच्छा मिला जो कोठी की अलमारी में छुपी थी। उनमें एक औरत का जिक्र था जिसका नाम कविता था। वो इस कोठी की अकेली मालकिन थी और कहा जाता है कि उसका बेटा एक रात छत से गिरकर मर गया था। इसके बाद कविता पागल हो गई और खुद को उसी छत से नीचे फेंक दिया। तब से लोग कहते हैं कि हर रात उसकी आत्मा अपने बेटे को ढूंढने के लिए छत से गिरती है और जो उसे देख ले वो भी हमेशा के लिए उसी कहानी का हिस्सा बन जाता है। प्रतीक की तबीयत बिगड़ती है। कोठी से लौटने के 2 दिन बाद प्रतीक ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। वह बार बार दीवार पर हाथ फेरता और कहता, यहां कुछ लिखा है, देखो देखो, वो मुझे बुला रही है।
माही और आकाश उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर को कोई मानसिक समस्या नहीं मिली। पर जब उन्होंने प्रतीक की स्किन पर ध्यान दिया तो उसमें लाल निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से कुछ उकेरा हो। आकाश ने तय किया कि वह उस डॉक्यूमेंट्री को कभी रिलीज नहीं करेगा। वह जानता था कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो खुद जिंदा होती हैं। कैमरा, ड्रोन और रिकॉर्डिंग्स को उसने नष्ट कर दिया, लेकिन माही को अब भी कभी कभी नींद में चलते हुए देखा जाता है। वह दरवाजा खोलती है, खिड़की की ओर देखती है और कहती है, वो अभी गिरी नहीं, आज रात फिर आएगी। यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हर परछाई सिर्फ रोशनी का खेल नहीं होती। कुछ परछाइयां अतीत की होती हैं, और अगर वे आपसे टकरा जाएं तो आप उनके भविष्य बन जाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं